हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में आई एक सस्पेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी साइड इफेक्ट को। अगर मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे बहुत पसंद किया था। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे भी ये मूवी बहुत पसंद आई थी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अब घर आ चुकी है और अब वो पहले से बहुत बेहतर है। और जिन लोगों ने भी मेरी मदद की है उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद, और जिन लोगों ने मेरी बेटी के लिए दुआएं भी की है उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और मैं एक वीडियो में आप लोगों को अपनी बेटी से जरूर मिलाऊंगा। और एक और बात, ये मेरे बड़े भाई का व्लॉग चैनल है, वो हमारे घर में होने वाली सारी एक्टिविटीज के व्लॉग बनाता है। आप उसका चैनल जाकर जरूर विजिट करें और आपको पसंद आता है तो उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी उसका वीडियो आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एमिली को देखते हैं जो जेल में अपने पति से मिलने आई है। उसका पति मार्टिन 4 सालों से जेल में बंद है। वो इलीगल शेयर मार्केट की इनसाइड ट्रेडिंग के इल्जाम में बंद था, मतलब इलीगल तरीके से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करना, फिर उससे पैसा कमाना। लेकिन फाइनली कल वो रिलीज होने वाला है। फिर एमिली अपने ऑफिस जाकर अपनी बॉस का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उसके मुश्किल समय में एमिली की बॉस ने ही उसका साथ दिया था। अगले दिन मार्टिन की माँ और एमिली मार्टिन को जेल से रिसीव करने जाते हैं। उसके छूटने पर सभी बहुत खुश थे, लेकिन रात में इंटीमेट होने के दौरान एमिली कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस लाश के जैसी पड़ी थी, जैसे वो बहुत दुखी हो। बाद में मार्टिन बताता है वो जेल में एक आदमी से मिला था जिसके दुबई में बहुत सारे बिजनेसेस है। वो उससे मिलने वाला है ताकि कोई नया काम शुरू कर सके। मार्टिन के जेल जाने से पहले वो फाइनेंशियली काफी अच्छे थे, लेकिन अब उनकी माली हालत खराब है। मार्टिन उससे वादा करता है वो सब पहले जैसा कर देगा। एमिली भी उस पर भरोसा जताती है। अगले सीन में हम एमिली को एक पार्किंग लॉट में देखते हैं जहाँ गलती से उसका पर्स गिर जाता है। वहाँ का एक एम्प्लॉय उसकी चीजें उठाकर देता है। एमिली वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में आती है। वो सीट बेल्ट लगाकर जैसे ही कार निकालती है, अचानक ही उसे कुछ हो जाता है और वो सीधा गाड़ी लेकर सामने की दीवार पर टक्कर मार देती है। अगले सीन में हम एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जॉन को देखते हैं जो अपने काम में काफी माहिर है, साथ ही एक अच्छा इंसान है जो लोगों की परेशानी आसानी से समझ लेता है। वो हॉस्पिटल में डबल शिफ्ट में काम करता था क्योंकि वो अभी ही इस शहर में मूव हुआ था और उसे अपने नए घर के पैसे भी चुकाने थे। जॉन को एमिली के पास भेजा जाता है क्योंकि पार्किंग लॉट के गार्ड के मुताबिक एमिली कार में बैठने से पहले काफी परेशान थी और उसने सीधा गाड़ी सामने की दीवार से टकरा दी। इसका मतलब उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। जॉन उसे कुछ और दिन हॉस्पिटल में रहने बोलता है, लेकिन एमिली नहीं मानती क्योंकि उसका पति 4 सालों बाद जेल से घर आया है। वो फिलहाल काम नहीं करता, एमिली ही जॉब करती है। वो जॉन से कहती है वो उसके क्लिनिक आ जाएगी क्योंकि वो पहले भी थेरेपी ले चुकी है, बस वो अभी उसे हॉस्पिटल से जाने दे। इसीलिए जॉन मान जाता है। वो मार्टिन से एमिली को हर हफ्ते उसके क्लिनिक लाने कहता है और उसे कुछ दवाइयाँ भी लिख कर देता है जिससे एमिली को फायदा होगा, क्योंकि एमिली क्लियरली डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन एमिली की हालत में सुधार नहीं होता। एक दिन ऑफिस में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो तुरंत अपनी दवाई लेकर बाथरूम में जाती है। जैसे ही उसकी बॉस वहाँ आती है, एमिली को उल्टी आ जाती है। उसकी बॉस भी वो डिप्रेशन की दवाइयाँ देखती है, जिसमें से एक दवाई उसके लिए भी काम आई थी क्योंकि एमिली की बॉस भी डिप्रेशन से गुजर चुकी है। अगले सीन में हम एमिली को जॉन के क्लिनिक में देखते हैं। वो उसे अपनी और मार्टिन की लव स्टोरी बताती है। एमिली पहले भी डिप्रेशन से गुजर चुकी थी, इसलिए जॉन एमिली की पुरानी डॉक्टर से उसकी मेडिकल हिस्ट्री मंगवाने कहता है, जिसमें एमिली को कोई एतराज नहीं था। फिर एक सेमिनार में जॉन एमिली की पुरानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर विक्टोरिया से मिलता है। मार्टिन के जेल जाने के बाद विक्टोरिया ही एमिली का इलाज कर रही थी, लेकिन बाद में एमिली का घर भी उससे छिन गया। मार्टिन भी जेल में था, इसीलिए वो काम ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क आ गई। जॉन विक्टोरिया से एमिली को दी गई मेडिसिन के बारे में पूछता है। विक्टोरिया उसे 2-3 मेडिसिन के नाम बताती है, लेकिन उनसे भी एमिली को कोई फायदा नहीं हुआ था।
था। तब विक्टोरिया जॉन को एब्लिक्सा नाम की नई दवाई एमिली को देने का सजेशन देती है, क्योंकि टीवी पर एड्स देखकर लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, जो साइकोलॉजिकली बहुत जरूरी है। उसके भी पास एमिली से मिलता जुलता मरीज है। विक्टोरिया ने उसे भी एब्लिक्सा दी है। उसके पास एब्लिक्सा का कोई सैंपल नहीं था, इसीलिए वो जॉन को एब्लिक्सा का एक पेन दे देती है। यह जॉन को पता चलता है एमिली का मिसकैरेज हो चुका है और विक्टोरिया को पता चलता है मार्टिन जेल से छूट चुका है। दूसरी तरफ मार्टिन और एमिली एक पार्टी में जाते हैं। मार्टिन ने उसे आने से मना भी किया था, लेकिन थोड़ा अच्छा फील करने के लिए एमिली भी उसके साथ आ गई। मार्टिन लोगों से मिलने लगता है। तब एमिली ड्रिंक लेने जाती है, लेकिन अपने आप को देखकर उसका फिर से मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। तभी वहाँ उसकी एक पहचान की लड़की आती है। वो उसे कोई दवाई सजेस्ट करती है, लेकिन एमिली की हालत और खराब हो जाती है। इसीलिए मार्टिन सबके सामने उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एमिली सबवे में एब्लिक्सा मेडिसिन का एड देख रही थी, लेकिन सामने ही उसे एक पुलिस वाला देख रहा था। एमिली भी उसकी तरफ देखती है, फिर ट्रेन का वेट करने लगती है, लेकिन ट्रेन के आते ही एमिली सेफ्टी लाइन से आगे आ जाती है, लेकिन सही समय पर कोई उसे पीछे खींचकर बचा लेता है। ये वही पुलिस वाला था जो उसे देख रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की कैंटीन में जॉन अपनी वाइफ के साथ था। उसकी वाइफ नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी वहाँ एमिली आती है। वो जॉन से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उसे फिर से सुसाइड करने का ख्याल आया था। इसीलिए जॉन उससे बात करने के लिए सामने ही एक रेस्टोरेंट में आता है। वहाँ जॉन एमिली को समझाता है। एमिली उसे एक गिफ्ट दिखाती है जो उसने मार्टिन के लिए लिया था। एमिली उससे कहती है ऑफिस में उसकी एक जूलिया नाम की दोस्त है, उसने बताया उसने डिप्रेशन के लिए एब्लिक्सा नाम की दवाई ली थी, जिससे उसे काफी फायदा हुआ था और एमिली को भी एब्लिक्सा ट्राई करनी चाहिए। फिर एमिली जाकर एब्लिक्सा मेडिसिन लेती है। स्टोर कीपर उसे बताती है इस दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नींद न आना, नींद में चलना, इरिटेशन एक्सेट्रा। दूसरी तरफ जॉन अपने पार्टनर्स के साथ एक फार्मा कंपनी की एम्प्लॉय के साथ मीटिंग करता है। दरअसल वो एक नई दवाई लॉन्च करने वाले थे, जिसके लिए उन्हें किसी डॉक्टर की मेडिकल कंसल्ट की जरूरत है। जॉन के पार्टनर्स तो बिजी थे, इसीलिए वो लोग जॉन को अप्रोच करते हैं। जॉन मान जाता है और बहुत खुश भी होता है, क्योंकि इसके बदले में उसे $50,000 मिलने वाले थे। उसकी वाइफ भी बहुत खुश होती है। यहाँ हमें पता चलता है उसकी वाइफ का पहले से ही एक बेटा है, लेकिन जॉन उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता है। दूसरी तरफ एब्लिक्सा लेने के बाद से एमिली की हालत भी सुधरने लगती है। वो मार्टिन के साथ खुश रहने लगती है, लेकिन एक रात अचानक म्यूजिक की आवाज से मार्टिन की नींद खुलती है। जब वो उठकर देखता है तो एमिली आधी रात में ब्रेकफास्ट बना रही थी। कुछ ही देर में उसे समझ में आता है एमिली नींद में चल रही है। मार्टिन जॉन से एब्लिक्सा को बदलकर दूसरी दवाई देने कहता है, लेकिन एमिली नहीं मानती। उसे लगता है इसी दवाई की वजह से ही वो खुद में एनर्जी महसूस कर रही है। जॉन के बोलने पर भी वो नहीं मानती। वो यहाँ एक लाइन कहती है कि हर शाम उसे ऐसा लगता है जैसे जहरीले धुएं ने उसे घेर रखा है। इसीलिए जॉन उसे एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट कम करने के लिए उसके साथ कुछ और दवाई ऐड कर देता है। आगे मार्टिन किसी के साथ मिलकर दूसरे शहर में कोई बिजनेस खोलने का प्लान बना रहा था। इस तरफ नई मेडिसिन की स्टडी के लिए जॉन अपने कुछ पेशेंट्स को राजी करता है, जिसके बदले में उनकी सारी मेडिसिन फ्री होगी। उसके पेशेंट्स मान जाते हैं। एक दिन एमिली 4 बजे ऑफिस पहुंचती है। दरअसल वो ट्रेन से उतरना ही भूल गई थी। वो परेशान है क्योंकि मार्टिन यहाँ से जाना चाहता है। उसकी बॉस उसे समझती है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो उसे एमिली को निकालना होगा। वो घर आती है। वो एब्लिक्सा हाथ में लिए सोचती है दवाई खाई या नहीं, लेकिन अंत में खा लेती है और जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद मार्टिन घर आकर एमिली को आवाज देता है, लेकिन तभी उसे टेबल पर प्लेट्स दिखाई देती है। वो समझ जाता है एमिली फिर से नींद में चल रही है। वो किचन में जाता है जहाँ एमिली कुछ कर रही थी। जैसे ही मार्टिन उसके पास जाता है, एमिली उसे चाकू मारने लगती है और लगातार मारती जाती है। वो रेंगते हुए बाहर आता है और कुछ देर में ही मर जाता है। एमिली उसे देखती रहती है, फिर जाकर सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस वहाँ आ चुकी है। पुलिस को एमिली ने ही बुलाया था। ऑफिसर उससे पूछता है टेबल पर तीसरी प्लेट्स किसके लिए लगी है, लेकिन एमिली को पता ही नहीं था, क्योंकि जब वो सोकर उठी उसके सामने मार्टिन की लाश थी। लेकिन ऑफिसर देखता है उसके पैरों पर खून लगा हुआ है। एमिली को मार्टिन के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, क्योंकि एमिली ने उसे ही बुलाया था। ऑफिसर और सरकारी वकील उसे बताते हैं ना तो कोई अंदर आया ना ही कोई बाहर गया, और चाकू पर भी एमिली के ही उंगलियों के
निशान है। जॉन उससे 4 दिन पहले मिला था। सरकारी वकील उससे पूछता है वो तीसरा आदमी कौन हो सकता है जिसके लिए डिनर टेबल रेडी था। ऑफिसर उसे एब्लिक्सा दवाई भी दिखाता है। तब जॉन उन्हें बताता है इस दवाई के साइड इफेक्ट से एमिली नींद में चलती थी, तो हो सकता है उसने मर्डर भी नींद में ही किया हो। लेकिन ऑफिसर को इस बात पर हंसी आती है। लेकिन सरकारी वकील जॉन को इस केस की सीरियसनेस बताता है। या तो एमिली ने खून किया है, अगर उसने जानबूझकर ये कत्ल नहीं किया इसका मतलब उसका ट्रीटमेंट गलत हुआ है जिसका जिम्मेदार जॉन है। मतलब दोनों ही सूरतों में कोई एक जेल जरूर जाएगा, मर्डर के लिए एमिली या गलत ट्रीटमेंट या लापरवाही के लिए जॉन। दूसरी तरफ एमिली को जेल भेज दिया जाता है। जॉन उससे मिलने जाता है। एमिली बहुत परेशान और दुखी थी। उसे लगता है मार्टिन को नहीं बल्कि उसे मरना चाहिए था। जॉन जाकर विक्टोरिया से भी मिलता है, लेकिन विक्टोरिया उसे समझाती है वो हमेशा अपने मरीज पर ध्यान नहीं दे सकते, उनका काम बस उन्हें सही राह दिखाना है। लेकिन जॉन को लग रहा था एमिली को सजा होगी, लेकिन विक्टोरिया कहती है वो अपने होश में ही नहीं थी, इस सूरत में कोर्ट उसे सजा नहीं दे सकता। फिर एक वकील उससे मिलती है। वो एमिली जैसे ही कुछ केसेस का एग्जाम्पल दिखाती है जिन्होंने नींद में ही किसी का खून कर दिया था, लेकिन उन्हें सजा नहीं हुई। वो एमिली को बचाना चाहती है और ये जानने के बाद जॉन और हैरान रह जाता है कि उस वकील को मार्टिन की माँ ने ही हायर किया है। मतलब मार्टिन की माँ को भी एमिली पर भरोसा है। फिर मार्टिन का फ्यूनरल होता है। बाद में मार्टिन की माँ एमिली से मिलने आती है। वो एमिली के सपोर्ट में थी क्योंकि उन्हें पता था एमिली ने ये जानबूझकर नहीं किया। फिर एमिली उन्हें एक लेटर देती है। अब यहाँ से जॉन की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। अगले सुबह मार्टिन की माँ न्यूज शो में थी। वो बताती है उनके बेटे को एमिली ने ही मारा है, लेकिन एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट की वजह से। शो में एक डॉक्टर भी था। वो एब्लिक्सा मेडिसिन को दोष तो देता ही है, साथ ही उन डॉक्टर्स को भी जो ये दवाई अपने मरीजों को देते हैं। मतलब अब जॉन को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही जॉन घर के बाहर निकलता है, बाहर मीडिया की पूरी फौज होती है और जॉन किसी तरह वहाँ से निकल पाता है। अब उसके पेशेंट्स भी एमिली के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्हें डर था जॉन उन्हें भी एब्लिक्सा तो नहीं दे रहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उस पर इंक्वायरी भी बैठती है क्योंकि उसने एमिली के कार दीवार से टकराने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया था। वो डबल शिफ्ट में काम करता है, साथ ही वो एक फार्मा कंपनी में कंसल्टेंट भी है, जिससे उसे काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। मतलब उससे इलाज में लापरवाही हो सकती है। अब एमिली का कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। उसकी वकील उस पार्किंग के गार्ड को और उस पुलिस ऑफिसर को गवाही देने बुलाती है जिसने उसे सबवे पर बचाया था। उनके मुताबिक एमिली की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जॉन भी बयान देता है कत्ल के समय एमिली अपने होश में ही नहीं थी क्योंकि एमिली के पास मार्टिन को मारने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इन सब की वजह से सरकारी और एमिली की वकील एक डील करते हैं क्योंकि एमिली को सजा नहीं दी जा सकती और उसे छोड़ा भी नहीं जा सकता, इसीलिए उसे जॉन के अंडर में कुछ समय मेडिकल असाइलम में रहना होगा। लेकिन एमिली इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी क्योंकि वो पागल नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी तो केस आगे बढ़ेगा और सारे सबूत उसके खिलाफ है और आगे क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए एमिली मान जाती है। दूसरी तरफ जॉन के पेशेंट कम होते जा रहे थे, साथ ही उसके पार्टनर्स के भी। भले ही ये केस लगभग खत्म हो गया हो, लेकिन ये मामला जॉन का पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसके पार्टनर्स उसे अलग कर देते हैं और कोई दूसरी जगह क्लिनिक खोलने कहते हैं। उसके एक पार्टनर को किसी का लेटर भी आया था। जॉन अपनी बीवी को बताता है यूके में जब वो काम करता था एक ड्रग एडिक्ट लड़की के इलाज के दौरान वो उसके पीछे पड़ गई थी। बाद में उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट में उसका नाम लिख दिया। इससे अब उसकी बीवी को भी उस पर शक होने लगा था। दूसरी तरफ एमिली को मेंटल असाइलम में लाया जाता है। रात में जॉन एब्लिक्सा मेडिसिन की वेबसाइट चेक कर रहा था, तभी उसे वेबसाइट में विक्टोरिया का आर्टिकल मिलता है। क्योंकि वो एब्लिक्सा कंपनी की मेडिकल कंसल्टेंट थी, उसने एब्लिक्सा के स्लिप वॉक पर एक आर्टिकल भी लिखा था। अगले ही दिन जॉन उससे मिलने पहुंचता है। विक्टोरिया उसे बताती है उसका अपने एक शादीशुदा पेशेंट के साथ अफेयर था, लेकिन बाद में पता चला दूसरे शहर में उसका एक और परिवार है। वो वक्त उसके लिए बहुत मुश्किल था। फिर जॉन उससे एब्लिक्सा के आर्टिकल के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टोरिया उस दिन एमिली की बात कर रही थी, दवाई की नहीं। और वैसे भी मेडिकल कंसल्टेंट होना एक निजी बात थी, और वैसे भी एक बार नींद में चलने के बाद भी जॉन ने एमिली को एब्लिक्सा पर ही रखा था। लेकिन तभी जॉन उससे पूछता है उसे कैसे पता एमिली एक से ज्यादा बार नींद में चल चुकी है, क्या वो पहले भी नींद में तो नहीं चलती थी। लेकिन विक्टोरिया बोलती है ये तो न्यूज में है, हर किसी को ये बात पता है। लेकिन यहाँ से जॉन को कुछ शक हो जाता है। फिर जॉन उस पार्किंग गार्ड से मिलता है जहाँ एमिली ने गाड़ी टकराई थी। तब उसे पता चलता है एक्सीडेंट के समय एमिली ने सीट बेल्ट लगा रखी
जाती थी। ये जानकर उसे काफी हैरानी होती है क्योंकि मरने वाला सीट बेल्ट क्यों लगाएगा। फिर वो जाकर एमिली की बॉस से मिलता है तो कभी वो भी डिप्रेशन की मरीज रह चुकी है। तभी वो एक जानी पहचानी लाइन कहती है। वो कहती है उसे हर शाम लगता था जैसे जहरीला धुआं उसे घेरे हुए है। जॉन ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि यही लाइन एमिली ने उसे बोली थी, क्योंकि ये एक किताब की लाइन है। जॉन को अब कुछ कुछ समझ में आने लगता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे टीवी पर एक एड दिखाई देती है जिसमें कार क्रैश से बचने का तरीका दिखाया जा रहा था। वो तुरंत वापस जाकर जूलिया नाम की लड़की को ढूंढने लगता है क्योंकि एमिली ने उसे बताया था उसके ऑफिस की जूलिया नाम की दोस्त ने उसे एब्लिक्सा ट्राई करने कहा है। तभी उसकी बॉस वहाँ आती है। वो बताती है यहाँ जूलिया नाम की कोई लड़की काम ही नहीं करती। अब जॉन सब समझ जाता है। वो अपनी बीवी को बताता है लेकिन वो दिन भर इसी केस के पीछे पड़ा रहता है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनती। अगले दिन जॉन एमिली से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि उसने वो धुएं वाली बात कहाँ सुनी थी, लेकिन एमिली कहती है उसने मार्टिन की बोट पर धुआं देखा था, तब उसे ये थॉट आया होगा। एमिली उससे रुकने कहती है क्योंकि यहाँ उससे मिलने सिर्फ वही आता है। जॉन उससे उसकी दोस्त जूलिया के बारे में पूछता है। पहले तो उसे जूलिया याद नहीं आती, फिर वो बताती है वो उसके साथ बार में काम करती थी, ऑफिस में नहीं, लेकिन अब उसकी कोई खबर नहीं। इससे जॉन और कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मुसीबतें और बढ़ जाती है क्योंकि वो फार्मा कंपनी भी उसे निकाल देती है जिसने उसे दवाई के कंसल्टेंट के लिए रखा था। यहाँ उसे एक नई बात पता चलती है। उसे पता चलता है इतना सब होने के बाद भी वो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। दरअसल मार्टिन की मौत होने के बाद और एब्लिक्सा मेडिसिन के न्यूज में आने के बाद उसके शेयर बुरी तरह गिर गए थे। अब वो पूरा मामला ही समझ जाता है। वो अपनी वाइफ को बताता है मार्टिन के मरने के बाद एब्लिक्सा के शेयर्स बहुत तेजी से गिरे और जिससे बहुत से लोगों ने बहुत से पैसे कमाए। इसे ही इनसाइड ट्रेडिंग कहा जाता है। जॉन कहता है ये एमिली ने ही किया है। उसने जानबूझकर एब्लिक्सा को बदनाम किया ताकि उसके शेयर प्राइस नीचे आ जाए। एमिली को पहले से इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में पता था क्योंकि मार्टिन भी इसी क्राइम में जेल गया था, लेकिन उसकी वाइफ उस पर ही भड़क जाती है क्योंकि वो अब अपना पूरा समय इसी केस में उलझा रहता है। वो फैमिली पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन उसे बस सच जानना है। अगले ही दिन जॉन हॉस्पिटल जाकर एमिली को एक इंजेक्शन लगाने कहता है जिसे लगाने के बाद वो सच बोलेगी। साथ ही जॉन उसका वीडियो भी बना रहा था। पहले तो एमिली मना करती है क्योंकि अब उसे कोई दवाई नहीं लेनी थी, लेकिन जॉन समझाता है इससे वो जल्दी ही यहाँ से निकल सकती है, इसीलिए एमिली मान जाती है। उसे इंजेक्शन लगाने के बाद जॉन पहले उससे नॉर्मल सवाल ही पूछता है, लेकिन बाद में पूछता है उसने मार्टिन को क्यों मारा। लेकिन एमिली दवाई के नशे में भी कहती रहती है वो मार्टिन से प्यार करती थी, उसने मार्टिन को नहीं मारा और उसे कुछ याद नहीं। ये बोलकर वो बेहोश हो जाती है। फिर जॉन यही टेप सरकारी वकील को दिखाता है, लेकिन यही तो उसने बयान में भी बोला था। तब जॉन उसे बताता है उसने एमिली को नमक का पानी दिया था, कोई दवा नहीं दी थी। फिर वो बेहोश कैसे हो गई। अब जॉन को यकीन हो गया था एमिली हर समय झूठ बोल रही थी और उसने ही मार्टिन को मारा है, लेकिन वकील नहीं मानता। जॉन कहता है एमिली डिप्रेस नहीं थी, लेकिन वकील कहता है ये जानने में वो नाकाम रहा। जॉन उसे एमिली की बैंक डिटेल चेक करने कहता है, लेकिन उन्होंने पहले ही चेक कर ली थी। उसके अकाउंट खाली थे और ना ही उसने कभी कोई स्टॉक खरीदा है। वो आगे कहता है एक लड़की ने अपने साइकेट्रिस्ट को बेवकूफ बनाया, वकील को बेवकूफ बनाया, अदालत को बेवकूफ बनाया, एक खून किया और किसी को सजा भी नहीं हुई। साथ ही उसने बहुत सारे पैसे भी कमा लिए। और जॉन का ये वीडियो सिर्फ उनकी नाकामी दिखाता है और फिर से वो इस केस को खोल नहीं सकते। फिर जॉन अपने पार्टनर को समझाता है और उसे भी एमिली से मिलने कहता है क्योंकि उसने इस केस को खुद से ही सुलझा लिया है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और जॉन को एमिली से दूर जाने और जिंदगी में आगे बढ़ने कहता है। तब ही उसकी जान छूट सकती है। कोई भी मदद ना मिलती देख जॉन फैसला करता है वो अब मूव ऑन हो जाएगा। वो आखिरी बार एमिली से मिलने जाता है, लेकिन हॉस्पिटल के विजिटिंग रजिस्टर में उसे विक्टोरिया का नाम दिखाई देता है, जबकि एमिली ने बोला था उससे मिलने कोई नहीं आता। अगले ही सीन में जॉन विक्टोरिया के घर के सामने था। उसके पूछने पर विक्टोरिया बताती है एमिली ने ही उसे मिलने बुलाया था। वो जॉन को एमिली को ड्रग देने के लिए कन्फ्रंट करती है और उसे और सीखने की सलाह देती है, लेकिन जॉन कहता है वो सीख गया है क्योंकि वो एमिली का डॉक्टर है। वो एमिली को अब और ज्यादा दवाइयाँ और ड्रग देगा, जिस पर विक्टोरिया परेशान नजर आती है। अगले सीन में हम जॉन और एमिली की कुछ फोटोज देखते हैं जो उस रेस्टोरेंट की थी जहाँ एमिली उसे लेकर आई थी, लेकिन बाद में एमिली की पर्सनल फोटोज थी और ये फोटोज विक्टोरिया के पास थी। वो उन फोटोज को कहीं पोस्ट करती है। जब जॉन घर
पहुंचता है उसकी वाइफ उस पर भड़कने लगती है क्योंकि उसे वो फोटोज मिल चुकी थी। उसे लगता है जॉन और एमिली का अफेयर चल रहा था, लेकिन इससे जॉन और ज्यादा श्योर हो जाता है कि ये सब एमिली का प्लान था। लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती और अपने बेटे को लेकर घर से चली जाती है। कुछ देर बाद जब जॉन अपना फोन देख रहा था, उसके वॉइस मेल में विक्टोरिया का मैसेज था जिसमें वो इनडायरेक्टली बता रही थी कि वो फोटोज उसी ने भेजी है और वो उसे कल मिलने बुलाती है। जब जॉन उससे मिलने जाता है वो उसे धमकी देती है अगर ये फोटोज मीडिया में आ गई तो लोगों को लगेगा एक डॉक्टर अपने ही मरीज के साथ चक्कर चलाता है, फिर उनके ही हाथों उनके अपनों को मरवाता है। वो जॉन का मजाक बनाने लगती है कि ना ही उसकी प्रैक्टिस रही, ना ही उसके पेशेंट रहे और ना ही बीवी और बच्चा। लेकिन अब यहाँ से जॉन अपना खेल शुरू करता है। वो विक्टोरिया से कहता है वो सारे पैसे विक्टोरिया खर्च कर ले क्योंकि बहुत जल्द पुलिस उसे पकड़ने आएगी। विक्टोरिया को कुछ समझ तब जॉन उससे कहता है एमिली चाहती है विक्टोरिया उससे दूर रहे क्योंकि एमिली ने उसे सब सच बता दिया है। ये सुनते ही विक्टोरिया का मुंह उतर जाता है। वो तुरंत जॉन के पीछे जाती है। वो उससे कहती है वो जितना जल्दी हो सके एमिली को बाहर निकाले। एमिली के बाहर आते ही वो दोनों उसकी जिंदगी से चली जाएगी क्योंकि अभी भी जॉन ही एमिली का डॉक्टर है और उसकी रिपोर्ट के बिना एमिली को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। विक्टोरिया जॉन की तारीफ करती है क्योंकि वो सच में एक जीनियस है। जॉन ने अंधेरे में तीर चलाया था जो सही निकला। इसका मतलब विक्टोरिया और एमिली आपस में मिले हुए हैं। जॉन हॉस्पिटल जाकर एमिली से किसी के भी मिलने पर, साथ ही एमिली के किसी को भी फोन करने पर रोक लगा देता है और एमिली वैसे भी अपनी दवाई ठीक से नहीं ले रही थी जिससे हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आसानी से मान जाता है। फिर जॉन एमिली को दिखाता है कि वो कैसे मरीजों को शॉक ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें उन्हें कितनी तकलीफ होती है, जिससे वो सब धीरे धीरे सब भूलने लगते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान इस ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी जॉन उसके सामने विक्टोरिया का वो वॉइसमेल प्ले करता है। तब एमिली हैरानी से उससे पूछती है कि विक्टोरिया क्या बोल रही थी। एमिली घबराकर जॉन को इस केस को छोड़ने बोलती है, लेकिन जॉन यहाँ एक और चाल चलता है। वो कहता है विक्टोरिया ने उसके हिस्से में से उसे बहुत सारा पैसा दिया है और शॉक ट्रीटमेंट का आइडिया भी उसका ही है और उन सब का फायदा इसी में है कि एमिली सब कुछ भूल जाए। तभी वहाँ एक नर्स एमिली को शॉक ट्रीटमेंट के लिए लेने आता है। एमिली डर जाती है लेकिन जॉन फिलहाल उसे भेज देता है। बाद में एमिली जाकर काउंटर से फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ एक पागल औरत फोन पर बात कर रही थी जिससे एमिली फ्रस्ट्रेट होने लगती है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है उसे फोन करने की परमिशन नहीं है, जिससे एमिली और भड़क जाती है। उसे काबू में करने के लिए गार्ड्स वहाँ आते हैं। तब एमिली पागल खाने में वो बात बोलती है जिससे साबित होता है कि वो पागल है। वो पागल खाने में बोलती है वो पागल नहीं है, लेकिन वो लोग उसे इंजेक्शन लगाकर शांत कर देते हैं। दूसरी तरफ जॉन विक्टोरिया को वही हॉस्पिटल के पास मिलने बुलाता है। एमिली खिड़की से देखती है कि बाहर विक्टोरिया आई है। तभी वहाँ जॉन आकर उससे मिलता है। जॉन उससे मिलकर बेकार की बातें करने लगता है, लेकिन उसके साथ इस तरह बिहेव करता है जिसे देखकर एमिली को लगता है कि दोनों आपस में मिल गए हैं। जॉन को पता था एमिली ऊपर से उन्हें देख रही है। विक्टोरिया उससे कहती है वो एमिली को बाहर निकाले, उसके बाद वो कभी नहीं मिलेंगे। जॉन उससे हाथ मिलाता है और विक्टोरिया वहाँ से चली जाती है। इससे एमिली को यकीन हो जाता है विक्टोरिया और जॉन आपस में मिल चुके हैं और वो दोनों उसे कभी बाहर नहीं आने देंगे। फिर जॉन कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस के आंसर्स पर टिक मार्क करता है जिन्हें एमिली को करना था। अगले दिन जॉन एमिली की दवाइयाँ और बढ़ा देता है क्योंकि स्टाफ ने शिकायत की थी। तब एमिली उससे कहती है वो उसे सब सच बता देगी, बस उसे और दवा ना खिलाए। और जॉन को यही तो चाहिए था, इसीलिए वो मान जाता है। एमिली बताना शुरू करती है। वो पहले मार्टिन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन मार्टिन को इनसाइड ट्रेडिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। तब वो सच में डिप्रेशन में चली गई थी। तब वो विक्टोरिया के पास गई। उस समय विक्टोरिया का भी ब्रेकअप हुआ था। विक्टोरिया को पहले से ही लड़कियों में इंटरेस्ट था। यहाँ से दोनों में अफेयर शुरू हो गया। एमिली ने ही विक्टोरिया को इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में बताया। क्योंकि वो एब्लिक्सा कंपनी की कंसल्टेंट थी, इसीलिए शेयर के दाम कम करने के लिए उन्होंने उसे ही चुना। विक्टोरिया ने ही उसे डिप्रेस दिखना सिखाया। अपनी बॉस के सामने और पार्टी में एमिली ने सिर्फ नाटक किया ताकि सब लोगों को यकीन हो जाए वो डिप्रेशन में है। उसने कार भी तभी टकराई थी जब वहाँ एक गार्ड था। सबवे पर भी उसने पहले पुलिस वाले का ध्यान अपनी तरफ खींचा, फिर मरने की कोशिश की क्योंकि उसे पता था वो उसे बचाने आएगा। विक्टोरिया ने जॉन को एब्लिक्सा के बारे में
बताया। फिर उसने खुद भी उसे एब्लिक्सा देने कहा, जिससे जॉन आसानी से मान गया। पहले उसने नींद में चलने का नाटक किया ताकि सबको पता चल जाए वो पहले भी नींद में चल चुकी है। उसके बाद उसने मार्टिन का खून किया, वो भी पूरे होशो हवास में। बाद में उसने मार्टिन की माँ को न्यूज चैनल में बताने कहा कि उसने मार्टिन का मर्डर एब्लिक्सा के साइड इफेक्ट में किया, जिससे कोर्ट भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। इससे एब्लिक्सा कंपनी की बहुत बदनामी हुई, जिससे उसके शेयर प्राइस तेजी से नीचे आए, जिससे विक्टोरिया ने बहुत पैसे कमाए। और इतना बड़ा प्लान उन्होंने सिर्फ एब्लिक्सा कंपनी के शेयर प्राइस गिराने के लिए ही बनाया था। लेकिन उन लोगों से सिर्फ एक गलती हुई, उन्होंने गलत डॉक्टर को चुन लिया। कोर्ट के फैसले के बाद जॉन अगर गायब हो जाता तो उनका प्लान फुल प्रूफ था। उन दोनों की साथ में फोटोज भी विक्टोरिया ने ही खींची थी, क्योंकि ये भी उनके प्लान का हिस्सा था। एमिली पूछती है विक्टोरिया ने उसे पैसे देना कब शुरू किया। जॉन कहता है विक्टोरिया को लगता है एमिली एक दिन उससे भी उकता जाएगी, जैसे वो मार्टिन से उकता गई थी। एमिली उसे यहाँ से बाहर निकालने कहती है, लेकिन जॉन कहता है उसे बाहर निकालने में उसका क्या फायदा। तब एमिली उसके साथ एक डील करती है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन ने कोर्ट में एमिली की रिहाई के लिए अपील की है, लेकिन अभी भी वो जॉन के कंसल्टेंट में ही रहेगी और उसकी कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें जॉन ने बनाया है। गाइडलाइंस फॉलो ना करने पर उसे वापस हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं एमिली विक्टोरिया से मिलने आई है। विक्टोरिया उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो बताती है उसने सारे पैसे दुबई के 2 अकाउंट में रख दिए हैं, एक उसका और एक एमिली का। तभी विक्टोरिया नोटिस करती है एमिली के शरीर पर माइक्रोफोन लगा है और बाहर पुलिस आ गई थी। मतलब एमिली ने पुलिस को सब सच बता दिया। पुलिस उसे खून करने के लिए उकसाने और धोखाधड़ी के लिए अरेस्ट कर लेती है और एमिली फिलहाल इसीलिए बाहर होती है क्योंकि एक तो वो सरकारी गवाह बन गई थी, दूसरा कोर्ट के मुताबिक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं एमिली जॉन के क्लिनिक आती है, लेकिन जॉन उसे दवाई देने लगता है और उसके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे वो बीमार है, जिससे एमिली फ्रस्ट्रेट होने लगती है। जॉन कहता है कोर्ट के मुताबिक अगर उसे कुछ भी गलत लगा तो वो उसे कभी भी पागल खाने पहुंचा सकता है। जैसे ही वो बाहर आती है वहाँ मार्टिन की माँ और दोनों वकील थे। अब उन्हें भी उसकी सच्चाई पता चल गई थी। मार्टिन की माँ उसे थप्पड़ मारती है। एमिली बाहर भागती है, लेकिन वहाँ पहले से पुलिस वाले थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और जॉन की रिपोर्ट के मुताबिक उसे पागल खाने भेज देते हैं। एमिली कहती रहती है वो पागल नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगले सीन में हम जॉन को अपने परिवार के साथ खुश देखते हैं और एमिली पागल खाने में बंद थी। उसे बाहर सिर्फ जॉन ही निकाल सकता है। मतलब मार्टिन के दोनों कातिल कैद है और एमिली के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे भाई के चैनल को जरूर विजिट करें और आपको वीडियो पसंद आए तो उसका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।